नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से। टॉप 500 क्वेश्चंस का सीरीज हम लोग देख रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये दूसरा क्लास है जिसमें आज हम लोग देखेंगे 10 बेहतरीन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को। पिछले क्लास में आपने देखा था 1 से 10 तक, और आज हम लोग उसी कड़ी में 11 से 20 तक का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहे, आपको इसमें 100% बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन है 206% ऑफ 1025 ओके प्लस 137.5 इज इक्वल टू वाट परसेंट ऑफ 4680 प्लस 1324। ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए तो 206% 1025 का, क्या हम लोग इसे 200% प्लस 6% लिख सकते हैं? क्या 200% प्लस 6% लिख सकते हैं? तो 200% 1025 का क्या हो जाएगा? 2050। 6% हमें निकालना है। 6% देखिए ध्यान से, 6% हमें निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि 10% अगर देखा जाए तो 102.5 होगा। 1% क्या हो जाएगा? 10.25, और इसी का 6 गुना कर दें। कितना गुना कर दें? 6 गुना कर दें। तो 6 गुना जैसे ही करते हैं तो 10 का 6 गुना हो जाता है 60, और 25 का 6 गुना हो जाता है 25 छाके 150 यानी 150। तो 150 होने का क्या मतलब है कि 1.50 हो जाएगा, क्योंकि 1% क्या हो जाएगा? 10.25 ओके। तो 6% बराबर इसी का 6 टाइम्स, तो 10 का 6 गुना 60, और 0.25 का 6 टाइम्स क्या हो जाएगा? 1.50। तो अगर आप इसे देखें तो ये आ जाएगा आपका 61.50, ठीक है, प्लस 137.5 दिया हुआ। इस 1324 को आप बराबर के पहले तरफ लेके चले आए, माइनस में आ जाएगा, तो बचा हुआ क्या रहेगा? बराबर के दूसरी तरफ वाट परसेंट ऑफ 4680, ये बचा हुआ रहेगा। अब आप यहां पर देखिए कि 2050 है। अगर हम इस दोनों को ऐड करें तो 137, यहां पर 0.50 है और 0.50 है, तो ये दोनों मिलकर के तो 1 हो गया। तो 137 1 38, 137 1 38, और 138 में अगर हम 62 को ऐड करते तो आ जाता मेरा 200, लेकिन यहां पर 61 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 199। 199, तो 199 हुआ। हम थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। 199 हुआ तो यहां पर +1 करते हैं, +1, तो यहां पर -1 कर देते हैं। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा हो गया? ये 199 था, +1 करने से 200 हो गया, जबकि -1 भी हमने कर दिया तो 1 से 1 माइनस होकर के 0 हो जाएगा, और 0 क्या है? एक एडिटिव आइडेंटिटी है। तो 1325 हो गया, ये 200 हो गया, और 2050। तो आप जैसे ही 200 को 2050 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, या आप 200 को रखे रहे, 1325 को माइनस कर दे, तो 200 में से 13 को माइनस करते हैं तो आ जाता है आपका 700, ठीक है। 200 में से 1300 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 700, और 50 में से 25 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 25, 725, और जैसे ही यहाँ पर आप 200 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 925, बराबर है वाट परसेंट ऑफ 4680। यहाँ पर आप दो तरह से निकाल सकते हैं। या तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि वाट बराबर लिखेंगे 4600, वाट बराबर क्या लिखेंगे? 925 बाय इस 4680 को आप नीचे रख लें और गुना कर दे किससे? 100 से। या तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर लें, या दूसरा जो तरीका है कि 100% 4680 का खुद 4680 होगा। अगर आप 50% पे गौर करेंगे तो 50% 468 हो जाएगा। 50% क्या हो जाएगा? 468, सॉरी 50% इसका आधा हो जाएगा। 50% 4680 का अगर आप देखेंगे तो 2300, या 50% को भी आप छोड़िए, 10% अगर आप 4680 का देखेंगे तो 468 हो जाएगा। 925 लगभग में 468 का दुगुना है। तो देखिए कैसे दुगुना है? 450 का डबल करते हैं तो 900, और 18 का डबल करते हैं तो 36, तो ये क्या आ रहा है आपका? 936, और ये जो 936 है वो आ जाएगा आपका 20%, जबकि 936 से भी ये कम कितना है? तो 11 कम है। अगर आप चाहे तो 11 के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। तो 11 के बारे में आप कैसे पता लगाएंगे कि 46 है तो 0.1% हो जाएगा 4.68, 0.1% हो जाएगा 4.68, और उसका लगभग डबल के आसपास, उसका लगभग डबल के आसपास, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 0.2% कम।
तो 20 में से जब हम लोग 0.2% कम करते हैं तो 20 में से 0.2% कम करने का मतलब है 19.8% हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। आप समझ पा रहे बात को? तो ये था 11वां नंबर का क्वेश्चन। बढ़ते हम लोग फिर 12वें नंबर के क्वेश्चन पे। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2744 पावर में दिया हुआ है 2/3 और डिवाइड करना है 38,416 और इसके पावर में दिया हुआ 3/4 गुना वाट बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 14 पावर दिया हुआ 5। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप समझ लीजिए हमेशा बेस के तरफ आप देखिए, बेस के तरफ। तो बेस को जैसे ही आप देखते हैं तो ज़रूर है कि यहाँ पर भी बेस रूट 14 या 14 ही होना चाहिए। ये 2744 14 का क्यूब होता है, तो अगर आप इसे 14 का क्यूब लिखेंगे तो पावर में 2/3 है, तो क्या 3 से 3 कट जाएगा? क्या 3 से 3 कट जाएगा? ठीक, तो यहाँ पर 14 पे पावर क्या हो गया? 2। ये 14 का क्यूब है, तो थोड़ा और अगर आप उससे बड़ा देखेंगे तो 14 पे पावर ये 4 होना चाहिए और हमेशा आपको ये मिलेगा ऐसा ही। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो सकता है। तो ये 14 का क्यूब है, तो 14 का क्यूब 14 पे पावर 4 है, 38,416। 14 पे पावर क्या है? 4 है, तो 4 से 4 आपका कट जाएगा। ठीक है, और इंटू वाट बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब ऐसा कीजिए करें कि स्क्वायर रूट को आप 1/2 पावर के रूप में लिखें और यहाँ पर 5 है, तो क्या हो जाएगा? ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया ये। तो 14 का स्क्वायर और 14 का क्यूब, तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे 14 का स्क्वायर एंड 14 का क्यूब, बीच में डिवीजन का साइन है, तो क्या 14 पे पावर -1 आएगा? क्या 2 में से 3 को माइनस कर देंगे, डिवीजन का अगर साइन है तो a पर पावर m डिवाइडेड बाय a पर पावर n, तो a पर पावर n m माइनस n हो जाता है। तो 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, इनटू वाट बराबर 14 टू द पावर 5/2। ऐसा हो गया। अब यहाँ से आप वाट का वैल्यू निकाल ले, तो 14 पे पावर 5/2 है और इसके नीचे में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 14 पे पावर -1। तो अब यहाँ पर डिवीज़न का साइन है, यहाँ पर फिर से माइनस आएगा, तो 14 पे पावर 5/2 माइनस माइनस प्लस 1, तो इसका मतलब 14 पे पावर 7/2 आ जाएगा। और अगर आप ऑप्शन देखें तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 14 पावर 7। तो यहाँ से आपका ऑप्शन में भी ये दिया हुआ। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझाया। आपको फ़ायदा होना चाहिए, आपको फ़ायदा होना चाहिए। पहले आप धीरे धीरे आसानी से समझें कि कैसे हमें सॉल्व करना है, फिर तो आप में स्पीड खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वें नंबर का क्वेश्चन आप देखें, 10 टू द पावर वाट माइनस 162 इंटू 1 एंड 1/3 इज इक्वल टू 28 पे पावर है स्क्वायर, 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 162 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर वाट है, 162 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 ही आएगा। ठीक है, आप इसे ऐसे सॉल्व कर लें, तो 162 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 162 आता है। अब 162 को 1/3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 यानी 54। 1/3 से मल्टीप्लाई हमने किया 162 में, तो क्या आ गया? 54 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू वाट 28 का स्क्वायर, या आप 28 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 784। ऐसा हो गया। अब आपको क्या करना है, 10 पर पावर वाट है और इस दोनों को ही बराबर के दूसरी तरफ भेज देना है। तो यहाँ पर 784 ये प्लस में चला आएगा, 162 + 54। तो जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1000। क्यों आएगा 1000? हमने कोई ऐड नहीं किया, फिर भी 1000 क्यों आया? क्योंकि 10 पे पावर क्या है? वाट। तो कभी भी आएगा तो ये हमेशा 10 के पावर में ही आएगा, तो 10 का स्क्वायर हो नहीं सकता है, थोड़ा सा ही है, तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1000। 10 पर पावर 4 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करके यहाँ पर 1000 लिखेंगे और ये हो जाता है 10 का क्यूब। तो वाट का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? या आप इसे ऐड कर सकते हैं 784 में अगर 100 ऐड करते हैं तो 984, 62 और 54 को अगर आप एक साथ ऐड कर देते हैं तो 120 आता है। तो 980 में 884 में अगर यहाँ पर इस दोनों को ऐड करते हैं
4 2 6 6 5 11, तो ये हो जाएगा आपका 116। तो 884 में अगर 116 को ऐड करते तो 1000 आएगा ही आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वें नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, दिया हुआ है 415 प्लस 223 स्क्वायर है, फिर है प्लस 415 माइनस 223 का स्क्वायर, नीचे में दिया हुआ है 415 गुना 415 प्लस 223 गुना 223। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक अगर आपको थोड़ा बहुत भी फार्मूला वगैरह याद है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, कभी भी आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा तो a स्क्वायर 2 बार आएगा और b स्क्वायर भी 2 बार आएगा, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप ऊपर में देखेंगे, जैसे ही आप इसे सॉल्व करने सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे फार्मूला पे बैठा देंगे। तो 2 इंटू 415 का स्क्वायर प्लस 223 का स्क्वायर, और नीचे में आप देख पा रहे क्या, 415 का स्क्वायर प्लस 223 का स्क्वायर। तो अगर आप इसे ऊपर नीचे यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे माइनस रहता, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो आप क्या करते, आपका आंसर डायरेक्ट आता 4ab, क्योंकि माइनस जैसे ही आया है ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर 2ab प्लस में था, माइनस यहाँ पर माइनस 2ab था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टोटल आपका आ जाएगा 4ab। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1.05% ऑफ 2500 प्लस 2.5% ऑफ 440 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? वाट। ठीक है, तो आप इसे अब सॉल्व करिए, देखिए कितना आसान है ये। तो 1.05%, तो 1% अगर देखेंगे 2500 का तो सिर्फ 25 आ जाएगा। 10% 2500 का 250, 1% 25 हो जाएगा। 0.05% है, अरे 0.1% देखिए, 0.1% का मतलब 2.5 और 0.01% का मतलब 0.25, ऐसा आ जाएगा। 10% आप क्या देख पा रहे हैं? 250 हो जाएगा। 1% क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 0.1% हो जाएगा 2.5, तो 0.01% भी बराबर क्या हो जाएगा? 0.25। अब इसी का क्या करना है आपको? 0.05% पूछ रहा है, तो 0.05% का मतलब 5 गुना, तो 25 पंचे 125 का मतलब 1.25, ऐसा आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? 0.05% का मतलब आ जाएगा 1.25, 1.25 प्लस 2.5% 440 का, देखिए 10% 44, 44, 5% 22, 5% क्या आ गया? 22, और 5% जैसे ही 22 आया तो उसका भी हाफ कर दे, 11 आ जाएगा। 2.5% निकालना, या आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 होगा, और 440 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 110 होगा। ऐसा क्यों करते हैं? 4 से डिवाइड भी करना, 4 से मल्टीप्लाई भी करना, मतलब क्या होता है? 1 से मल्टीप्लाई करना, और एक क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर 4 से हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 4 से हमने डिवाइड किया, तो ये आ गया 10% 110 का, तो 10% 110 का क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब आप इसे ऐड कर दें, तो 25 में अगर 11 एक 12 को ऐड करते तो आता है 37.25, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोलहवें नंबर का क्वेश्चन है, 40% निकालना हमें 1476 का, प्लस 25% निकालना है वाट, बराबर है 12,933 बटे क्या दिया हुआ है? 20। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि करना क्या सर है। 40% 1476 का, तो 10% 147.6 हो जाएगा, 10% 147.6 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, 12,933 में 2 से डिवाइड करें, तो 2 से आप देखिए डिवाइड करके,
तो 2 छाके 12, 2 चौका 8, 1 बच गया, 2 छाके 12, फिर से 1 बच गया, 2 छाके 12, 1 बच गया, 2 पंचे 10, ऐसा हो गया। और नीचे में क्या है 10, तो 10 है तो एक डिजिट पहले दशमलव चला जाएगा, यानी यहाँ ना दशमलव होकर के 2 डिजिट पहले हो जाएगा दशमलव, यानी 646.65। ठीक है, अब यहाँ से 40% 1476 का निकालिए। तो 40% हम लोग 1476 का निकालते हैं, ऐसा करते हैं कि 50%, क्या हम लोग इसे 50% माइनस 10% लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। ठीक है, तो 50% अगर यहाँ से निकालते हैं तो 738 हो जाएगा, इसका आधा 1476 का आधा 738। अब ये 738 प्लस में है और बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 738। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 10% है तो माइनस 10% 147.60, ये इधर माइनस में है तो बराबर के उस तरफ अगर इसे भेजते हैं तो 147 प्लस में आ जाएगा 147.60। ठीक है, ऐसा आ गया क्या? अब आप इसे सॉल्व कर लें, देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। यहाँ पर बचा हुआ क्या है 25% ऑफ वाट, 25% ऑफ वाट। 738 को माइनस करना है तो 600 प्लस 100 मिल करके 700 को माइनस कर देगा। 47 में से 38 को आप माइनस कर लेंगे, 47 में से 38 को आप माइनस कर लेंगे, 47 में से 38 को माइनस कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 को अगर हम लोग 46 में ऐड कर लेते हैं तो 55 आ जाता है। क्या आ जाता है? 55। तो 55 आया, और 60 को अगर 65 में ऐड करते हैं तो 1.25 आ जाएगा। तो 56.25 आ गया आपका, 56.25 आ गया जब हम लोग इसे ऐड किए। तो अब ये 25% का क्या मतलब होता है? 1/4। अब ये 1/4 है तो सिर्फ वाट बराबर देखेंगे तो इस 4 को, यहाँ ये 1/4 है तो ये 4 किधर चला जाएगा? मल्टीप्लाई होने के लिए बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 25 चौका 100 यानी 1 हो गया, और 56 गुना 4 करते हैं, 56 इंटू 2 करें पहले तो 112 आएगा, 112 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 224 आएगा, और 1 बचा हुआ था जो मेरा 25 चौका 100। तो टोटल अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपका आंसर 225 होगा। ठीक है, 18.75% ऑफ 256, ओके, परसेंट ऑफ 350 इज इक्वल टू वाट, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करिए। तो 18.75% है 256 का। आप इसे करेंगे क्या? यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, 56 को अगर 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 चौका 72 72, और 0.75 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3, तो 72 प्लस 3 मिलके आ जाएगा आपका 75% ऑफ। अब 4 से इसमें आपको डिवाइड करना है तो 4 छाके 24, 4 चौका 16। अब देखिए कितना आसान हो गया। तो 75% 64 का क्या हम इसे 3/4 लिख सकते हैं क्या? तो 3/4 लिखते ही ये आपका हो जाएगा 16 चौका 64, यानी 48%, यहाँ पर परसेंट दिया हुआ, ऑफ 350, 48% ऑफ 350। तो 48% को भी हाफ कर ले, 24% कर ले, और इसे आप डबल कर ले 700। तो 24% 700 को आप जैसे ही निकालने जाएंगे तो 24 गुना 7 होगा, और 24 गुना 7 कैसे निकाल सकते हैं? तो 20 गुना 7 होता है आपका 140, और 4 गुना 7 हो जाता है 28। तो 140 में अगर 28 को ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 168। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना एकदम मत भूलिए, क्योंकि इस पे मैं लगातार सीरीज़ देने वाला हूं, और ये एक लंबा सीरीज़ होने वाला है, और ये सीरीज़ निर्भर करेगा आप सबों पे, आप सबों के रिस्पांस पे निर्भर करेगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो ये सीरीज़ चलता रहेगा, रिस्पांस अच्छा नहीं होगा, मुझे लगेगा कि आपका रिस्पांस अच्छा नहीं है और हो सकता है कि मैं आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं फिर इस सीरीज़ को बंद कर दूंगा। तो इसलिए आप इससे लाइक ज़रूर करें और अच्छा रिस्पॉन्स दें, कमेंट तो ज़रूर करें। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं आप करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वें नंबर का क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ, 7 पे पावर 2.3 इंटू 49 पे पावर है 4.7, ठीक है, इंटू 63 पे पावर है 3.4 इंटू 81 पे पावर है 5.85, और ये बराबर पूछ रहा है 63 टू द पावर वाट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 का भी, यहाँ पर 7 का भी देख लीजिए स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 9 7 63, 9 का भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 9 और 7 दोनों एक बार अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो 63 हो जाएगा, और वही चीज़ हमें यहाँ पर
एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करते हैं, तो ये 7 पर पावर 2.3 है, तो क्या हम इसे 7 पे पावर 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जैसे ही 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4.7 का डबल हो जाएगा। तो 7 पर पावर 2.3 और 7 का स्क्वायर इसे लिखते हैं, तो 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 9.4, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये हो जाएगा 9.4 ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। और 63 में 7 9 63, तो 7 पे पावर भी 3.4 और 9 पे पावर भी 3.4, ऐसा लिख दिया हमने। इसी तरह से 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर लिखने के बाद 5.85 का डबल लिखते हैं तो 11.7 आ जाएगा, 11.70 आ जाएगा। 5 का डबल हो जाता है 10 और 0.85 का डबल हो जाता है 1.7। ओके, तो अब यहाँ पर 7 वाला को एक साथ रख लीजिए, और ऐसा तभी संभव है जब 7 पे भी पावर वही हो और 9 पे भी पावर वही हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है a पर पावर m गुना, अगर a पर पावर या b पर पावर ऐसा दिया हुआ m, तो हम लोग इसे एक साथ कैसे लिख सकते हैं, a गुना b पर पावर m ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 7 पर पावर क्या हो जाएगा, सारे को 7 वाले को सारे को ऐड कर दीजिए, तो 4 3 7 9 2 11 11.7 प्लस 3.4, तो 7 पे पावर हो गया 11.7 प्लस 3.4 का मतलब हो जाएगा 15.1। 11.7 प्लस 3.4, यहाँ भी आप देखिए कि क्या हो जाता है, 3.4 को अगर 11.7 में ऐड करते हैं तो आ जाता है आपका 15.1। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसे। तो क्या हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एक साथ, क्या, तो 63 पे पावर 15.1 और बराबर है 63 पे पावर वाट, 63 पे पावर क्या है वाट, तो इसका मतलब वाट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 15.1। ठीक है, समझ पा रहे बात को। चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 59% निकालना है हमें 1600 का, 59% 1600 का प्लस 26% निकालना है हमें 45 का, माइनस 17 इंटू 24 इज इक्वल टू वाट, ऐसा दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या सब है। तो 59% 1600 का निकालते, 50% क्या हम लोग इसे 50% प्लस 9% लिख सकते हैं क्या। 50% 1600 का हो जाएगा 800, और 9% 1600 का, 1% 16 का 16, और 9% 16 का 16 गुना 9 यानी 144। ठीक है, प्लस 26% 45 का है, तो क्या हम इसे 45% ऑफ 26 लिख सकते हैं क्या। और 45% को भी हम लोग 50% माइनस 5% समझ सकते हैं। तो 50% अगर 26 का निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 13, और 5% का मतलब 1.3। 50% में 1 0 कम 5, तो यहाँ भी 13 में भी 1 0 कम करने का क्या मतलब 1/10 करने का 1.3 हो जाएगा। ठीक, प्लस 17 को अभी 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 को अगर 24 सॉरी माइनस है ये, 17 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो 340 आ जाएगा, और 17 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 68 आ जाएगा। तो 340 माइनस 68, अगर आप इस दोनों को एक साथ देखें तो ये असल में 408 है, ये असल में क्या है 408। ठीक है, इस दोनों को अगर हम लोग एक साथ देखें तो अब यहाँ से आप देखिए 800 में से 400 को माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 400, 144, तो 400 में 144 को ऐड करेंगे तो 544। ठीक है, 544, और 13 में से 9 को माइनस कर देंगे तो आएगा 4, और उस 4 में से भी 0.30 को माइनस कर देंगे तो आएगा 3.70। इस तरफ मेरा क्या बचा हुआ था 544 प्लस 3.70, अगर आप इसे ऐड करेंगे तो 547.70 आएगा आपका आंसर। ठीक है, इस सेशन का हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है 20वें नंबर का। 42 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाट डिवाइडेड बाई 0.1, वाट डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आप इस दोनों को एक साथ देखें, तो 42 स्क्वायर माइनस 38 स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 42 में अगर 38 को आप ऐड करते हैं तो ए प्लस बी तो हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा 80, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे 42 माइनस 38 यानी 4 से, और 17 का स्क्वायर सभी को पता होना चाहिए 289 होता है। ठीक है,
बराबर वाट डिवाइडेड बाई 0.1। अब इस 0.1 को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 80 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आएगा, और 320 में से अगर 289 को माइनस करते हैं तो 320, 20 ऊपर है, 289 11 कम है, तो 20 और 11 टोटल मिलके 31 हो जाएगा, 31। और इस तरफ वाला जो वाट डिवाइडेड बाई 0.1 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से तो आ जाएगा वाट का वैल्यू। और 31 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 31 ये आता है, और एक डिजिट पहले दशमलव आ जाएगा, और आंसर आपका आ जाएगा 3.1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिला होगा। और ये जो टॉप 500 क्वेश्चन का सीरीज़ है जो बहुत ही अच्छे लेवल का है, जिसे मैंने अलग अलग जगह से कलेक्ट किया है, ये सीरीज़ लगातार आपका चलता रहेगा। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सभी ग्रुप में आप शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, और इसके प्रति मैंने मेहनत भी बहुत सारा किया है। क्या मेहनत किया है, मैंने अलग अलग जगह से बहुत सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, और उन सारे क्वेश्चंस में मैंने अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन था सिर्फ उसे ही टॉप 500 क्वेश्चंस में जगह दिया है। तो ये सीरीज़ लगातार चलता रहेगा। प्रत्येक दिन याद रखें, प्रत्येक दिन के 11 बजे आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगा, और आप इसे देखें। मंडे टू सैटरडे इसका क्लास होगा, और एंजॉय भी करें और लाभ उठाएं। ठीक है, तो चलिए कमेंट ज़रूर करें, मिलते